नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय। बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक बता दिया। 27वां। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भारत, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो द्वंद्व मोह है, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो द्वंद्व मोह है वो क्या है? द्वंद्व निमित्तो मोह द्वंद्व मोह। द्वंद्व के कारण से जो मोह उत्पन्न हो गया, इच्छा द्वेष परस्पर विरुद्ध हैं, शीतोष्ण के समान परस्पर विरुद्ध हैं। इच्छा द्वेष सुख दुख और सुख दुख के हेतु विषय। सुख और सुख का हेतु, दुख और दुख का हेतु। सुख दुख तद हेतु विषय, ऐसा शब्द डाला। सुख दुखे तद हेतु च, सुख दुख हेतु च विषय आश्रय ययोः। सुख दुख और सुख दुख के हेतु विषय हैं, आश्रय हैं, जिसके विषय शब्द का अर्थ आश्रय हो गया। यहाँ पर भाष्यकार ने जो दिया है शब्द, उसको मैं पकड़ कर कह रहा हूँ। तद सुख दुख तद हेतु विषय। विषय शब्द के कई अर्थ होते हैं। विषय का एक अर्थ आश्रय भी होता है, आश्रय। सुख दुख और सुख दुख के हेतु, सुख दुख के हेतु होते हैं। जैसे मेरे को गर्मी में मिल जाए, पंखा मिल जाए या कूलर मिल जाए, तो सुख का हेतु होता है। इच्छा का हेतु होता है। इच्छा तो सुख की होती है और दुख की अनिच्छा होती है। दुख की कोई इच्छा नहीं करता है। इच्छा और द्वेष। इच्छा हमेशा सुख की होती है और द्वेष हमेशा दुख से होता है। एक इच्छा नाम की चीज है और एक द्वेष नाम की चीज है। और हम अपना अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि इच्छा हमेशा सुख की होती है और द्वेष हमेशा दुख का होता है। अब इसको फैला दीजिए। इच्छा हमेशा सुख की होती है तो हम यूं कहेंगे भाई, अनुकूलता सुख है, जय और पराजय। जय सुख है, पराजय में द्वेष होगा। इच्छा जो है सुख की होती है और द्वेष दुख से होता है। तो पराजय में हमें दुख दिखाई देता है, इसलिए उसमें द्वेष है। और विजय में सुख दिखाई देता है, इसलिए उसकी इच्छा है। और ले लीजिए सफलता असफलता। सफलता में सुख दिखाई देता है, इसलिए उसकी इच्छा होती है। असफलता में दुख दिखाई देता है, इसलिए उससे द्वेष होता है। और ले लीजिए, सर्दी का समय है और सर्दी के समय हमें इच्छा होगी गर्मी की, और गर्मी का समय है तो इच्छा होगी ठंड की। वहां तो हीटर की जरूरत पड़ेगी या कूलर की जरूरत पड़ेगी। तो इच्छा अनुकूल चीज की होती है, जो हमें सुख देती है उसकी होती है। और द्वेष जो चीज हमें दुख देता है, जैसे गर्मी का समय है और गर्मी आ गई, तो उससे हम द्वेष करेंगे। तो इच्छा द्वेष समुत्थेना, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो द्वंद्व निमित्तक मोह है,
द्वंद्व के कारण से मोह पैदा हो जाता है। सारे भूत सम्मोहम सर्गे यान्ति, इस सृष्टि के समय मोह को प्राप्त हो रहे हैं, मूड हो रहे हैं। कुल मिलाकर के राग और द्वेष के कारण से सभी मनुष्य मोह को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा द्वेष रूप द्वंद्व निमित्तक मोह से, द्वंद्व निमित्त है जिसका, द्वंद्व निमित्तक मोह से। इच्छा क्या चीज है? इष्ट विषय में राग का नाम इच्छा है, और अनिष्ट विषय में द्वेष का नाम, अप्रीति का नाम द्वेष है। अनिष्ट विषय में जो अप्रीति है, अनिष्ट विषय में जो अप्रीति है, उसका नाम द्वेष है। इच्छा और द्वेष ये उत्पन्न होते हैं। द्वंद्व निमित्तक मोह क्या है? ये जो अपोजिट पेयर्स है ना, विपरीत जोड़े हैं ना, उसको द्वंद्व कहते हैं। जैसे सुख दुख एक जोड़ा है, इच्छा द्वेष राग द्वेष एक जोड़ा है, सफलता विफलता एक जोड़ा है, शीत उष्ण एक जोड़ा है, भूख प्यास एक जोड़ा है, जन्म मरण एक जोड़ा है। इन सबको जोड़े जोड़े में जो चीजें हैं उनको द्वंद्व कहते हैं। उसके कारण से हमारे भीतर मोह अज्ञान पैदा हो जाता है। एक जोड़ा काम करता है हर्ष के रूप में, और शोक के रूप में। एक जोड़ा काम कर रहा है सफलता विफलता, जय पराजय। सुख दुखे, इसीलिए कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो तो योगा युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। ऐसा यदि करोगे तो योग के लिए, ततो योगा युजस्व, योग के लिए चेष्टा करोगे तो तुम्हें पाप नहीं घेरेगा, पाप नहीं पकड़ेगा। नैवम पापम अवाप्स्यसि। ये सारी चीजें हमारे पीछे लगी हुई है, कहीं सफलता कहीं विफलता, कहीं सुख कहीं दुख, कहीं अनुकूलता कहीं प्रतिकूलता, कहीं सर्दी कहीं गर्मी। ये द्वंद्व जो है ना, हमारे पीछे लगे हुए हैं, छाया की तरह। छाया हमारा पीछा नहीं छोड़ती, ऐसे ये द्वंद्व पीछा नहीं छोड़ते। तो द्वंद्व के कारण से इच्छा द्वेष से उत्पन्न होता है ये द्वंद्व। माने इष्ट विषय में जो हमारी प्रीति होती है, राग होता है, उसी को इच्छा कहते हैं, और अनिष्ट विषय में अप्रीति होती है, उसको द्वेष कहते हैं। तो राग और द्वेष, इसके कारण से हमारे भीतर मोह, द्वंद्व निमित्तक मोह पैदा हो जाता है। इच्छा और द्वेष से उठा हुआ जो मोह है, इच्छा द्वेष रूप द्वंद्व निमित्तक मोह। यहाँ पर द्वंद्व मोह में द्वंद्व जो है इच्छा द्वेष रूप, ऐसे कहेंगे। इच्छा और द्वेष रूप जो द्वंद्व निमित्त मोह है, उसके द्वारा ये द्वंद्व का रूप क्या समझे? बोले इच्छा द्वेष रूप। इच्छा और द्वेष के रूप में द्वंद्व मोह पैदा होता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि, सारे प्राणी सम्मोहम यान्ति अज्ञानम प्राप्नुवन्ति। सम्मोहम यान्ति, अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतैः सम्मोह सर्गे आयते, ऐसे बोलेंगे। सर्ग सर्वभूतानि सर्वभूतैः सम्मोह सर्गे यायते। सम्मोहम यान्ति, सम्मोह सम्मोह यायते। तो वे इच्छा द्वेष शीतोष्ण की तरह परस्पर विरुद्ध हैं। सुख दुख और सुख दुख के हेतु विषय, सुख दुख और सुख दुख के हेतु के विषय हैं, आश्रय।
सुख दुख के कारण के आश्रय बने हुए कौन? इच्छा द्वेष। तो सर्वभूतैः सम्बध्यमाने द्वंद्व शब्देन विधीयते तत्र इच्छा द्वेषो सुख दुख तद हेतु संप्राप्त्या लब्धात्मको भवता तदा तो सर्वभूतानां प्रज्ञाया स्ववशापादन द्वारा। कहते हैं परमार्थ आत्म तत्व से च्युत कर देते हैं ये इच्छा द्वेष। मोहम जनयत, मोह को पैदा करते हैं। तत्व विषय परमार्थ आत्म तत्व विषय ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबंध कारणम, ज्ञानोत्पत्ति का प्रतिबंध कारण जो मोह है उसको पैदा करते हैं। एक प्रतिबंध होता है जो हम चाहते हैं उसके बीच में रुकावट है। जैसे मैं नारनौल जाना चाह रहा हूँ और 4 व्हील गाड़ी है और बीच में खाई खोद दी किसी ने, रोड के बीच बीचों बीच खाई खोद दी। मैंने 4 व्हील गाड़ी का नाम इसलिए लिया है कि मोटरसाइकिल आती तो इधर उधर से कहीं से निकाल ले, साइकिल निकाल ले, तो 4 व्हील गाड़ी है और बीचों बीच खाई खोद दी। इसको बोलते हैं प्रतिबंधक बना, प्रतिबंध कारण बन गया। रुकावट आ गई कि आगे लक्ष्य तक इस रास्ते से तो पूछ नहीं सकते, कोई और रास्ता नहीं। तो इन्होंने ये कहा प्रतिबंध कारण, ये मोह जो होता है वो प्रतिबंध कारण है, उसको पैदा करते हैं ये कौन? इच्छा द्वेष। इच्छा द्वेष दोष, इच्छा और द्वेष रूप दोष को जिसने अपने वश में कर लिया है, इच्छा द्वेष दोष से दो तरह के लोग होंगे ना। इच्छा द्वेष को अपने वश में कर लिया, इच्छा द्वेष ने चित्त को वश में कर रखा है, अपने अधीन कर रखा है। तो इच्छा द्वेष ने जिस चित्त को अपने अधीन कर लिया उसमें ज्ञान पैदा नहीं होगा। इच्छा द्वेष दोष वशीकृत चित्त से यथा भूतार्थ विषय ज्ञानम उत्पद्यते, नहीं उत्पद्यते। यथा भूतार्थ विषय, जो चीज जैसी है वैसा ज्ञान नहीं होगा। बाहर भी उत्पन्न नहीं होगा। देखो ध्यान से, अपने अंदर की बात छोड़ो, बाहर भी यदि इच्छा और द्वेष के वशीभूत हमारा चित्त हो गया तो बाहर भी यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, यथाभूतार्थ विषय ज्ञान नहीं होगा। उसकी तो कहनी ही क्या, जो अपने अंदर के जगत में किम वक्तव्यम आविष्ट बुद्धे, इच्छा और द्वेष से आविष्ट बुद्धि वाला कोई व्यक्ति है, प्रत्यगात्मनि बहु प्रतिबंधे ज्ञानम नोत्पद्यते। प्रत्यगात्मा के विषय में तो ज्ञान कहाँ से आ जाएगा, इतना प्रतिबंध हो गए, इतना प्रतिबंध कारण मौजूद है। बहु प्रतिबंधे, बहु प्रतिबंधे सती प्रत्यगात्म विषय में ज्ञान, बहवा प्रतिबंध यस्मिन तस्मिन बहु प्रतिबंध, बहुत सारे प्रतिबंध हैं जिसमें, उसमें आत्म विषय ज्ञान कहाँ से पैदा हो जाएगा? इच्छा द्वेष यदि मोह, इच्छा द्वेष ने अपने हमारे चित्त को वश में कर रखा है, तो हमारे बाहर की दुनिया में भी ज्ञान, सही सही ज्ञान पैदा नहीं होता। आत्म विषय में तो क्या ही कहा जा सकता है, इतना प्रतिबंधक कारण उपस्थित हैं, तो वो कहाँ से ज्ञान उत्पन्न होगा? क्योंकि बाहर का होता है इच्छा द्वेष। बाहर बाहर का मतलब जैसे मेरे को ये समझना है कि गोपालन मुझे करना है ठीक से, या वृक्षों की सेवा करनी है ठीक से, और मैं, मेरा चित्त इच्छा और द्वेष के वशीभूत हो रहा है, अपनी किसी इच्छा में बह रहा है या अपने किसी द्वेष में बह रहा है, तो मेरा मन उस काम में लगेगा नहीं सही से।
उससे हट करके मैंने इच्छा कर ली किसी अन्य चीज की, या द्वेष कर वो बैठा हुआ है, तो जिस लक्ष्य में मैं लगाना चाह रहा हूं उसमें तो टिकेगा नहीं ना। जहाँ इच्छा है वही बार बार मन वहां जाएगा, और जहाँ द्वेष है बार बार वो उसका चित्र आएगा, उसकी चिंतना आएगी, और जो मुझे करना चाहिए, जिसको मैंने लक्ष्य बनाया है वहां नहीं टिकेगा। इच्छा और द्वेष के मन में आते ही मन च्युत हो जाता है, मन अच्युत नहीं रहता है, च्युत हो जाता है, अपने स्वरूप से डिग जाता है। और वो विषय जो है ना, इच्छा का विषय या द्वेष का विषय, उसी में घूमता रहता है। तो अंदर के जगत की तो कहना ही क्या, आत्मा के विषय में बाहर जानना चाह रहा था मैं कि कैसे कृषि होती है, कैसे गोपालन होता है। नहीं हो पाएगा। तो हे भारत, सम्मोहम यान्ति, मोह वशान्य सर्वभूतानि जायमानानि जायन्ते, द्वंद्व मोहेन प्रतिबद्ध प्रज्ञानानि सर्वभूतानि। द्वंद्व मोह के द्वारा जिनके ज्ञान प्रतिबद्ध हो गए, मोह के द्वारा, द्वंद्व मोह के द्वारा ज्ञान अवरुद्ध हो गए, सम्मोहितानि मम माम आत्मभूतम न जानन्ति, मुझ आत्मभूत को नहीं जानते। सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति, सम्मोह को प्राप्त हो जाते हैं, और मुझ आत्म स्वरूप को वे नहीं जानते। मोह को प्राप्त हो गए, अज्ञानावृत हो गए, प्रतिबद्ध ज्ञानानी, उनका ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया, तो वो कैसे मुझ आत्म स्वरूप को जानेंगे। अतएव आत्म भावेन माम न भजन्ते, इसलिए मुझको आत्म भाव से भजते नहीं है। आत्मा यदि बुद्धिया न भजन्ते। तो इसमें कुछ मूढ़ लोग आत्मनो अन्य कश्चिद ईश्वर अस्ति, आत्मा से भिन्न ऐसा है, कहीं दूर ईश्वर है। आत्मा तो यहाँ है और ईश्वर कहीं दूर है, बाहर है, ऐसे ईश्वर का भजन करते हैं। तो फिर दारू आदि के रूप में ईश्वर का भजन करते हैं, मूर्ति के रूप में आत्मा से भिन्न ईश्वर का भजन करते हैं। और कोई अति मूढ़ है तो वो तो नास्तिक हो जाते हैं, कोई ईश्वर वगैरह नहीं है। कैटेगरी है उनके भी, एक हायरार्की है। तो ये कम मूड, ज्यादा मूड, अति मूड हो गए तो मना ही कर देंगे कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। तो हे भारत, येषाम तु अंतगतम पापम, ये श्लोक अच्छा है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, इच्छा और द्वेष माने राग और द्वेष से उठा हुआ जो द्वंद्व मोह है, अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता में प्रीति, प्रतिकूलता में अप्रीति, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति, सर्गे मानी सृष्टि में सम्मोह को प्राप्त हो रहे हैं, सम्मोह को प्राप्त हो रहे हैं। येषाम त्वन्तगतम पापम जनानां कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनका, येषाम त्वन्तगतम पापम, जिनका पाप अंत को प्राप्त हो गया, अंतगतम पापम, पुण्य कर्मा जो लोग हैं उनका पाप शांत हो गया है। पुण्य कर रहे हैं अपने जीवन में, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों को सुख दे रहे हैं, तो उनका पाप अंत हो जाएगा। जो दूसरों को बहुत ज्यादा सुख देंगे ना, तो उनका पाप अंत को प्राप्त हो जाएगा। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व मोह से छूट जाएंगे। द्वंद्वों का जो मोह है, यही अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इन इस द्वंद्व के मोह से छूट जाएंगे। और भजनते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत वाले होकर के मेरा भजन करते हैं। जिनका पाप शांत हो जाता है वो मेरा भजन करते हैं, दृढ़ व्रती होकर के। येषाम अंतगतम पापम जनानाम, येषाम जनानाम पुण्य कर्मणाम पापेन अंत
पापम अंतगतम पापम अस्ति, पापेन अंतगतेन भूयते, तै द्वंद्व मोह निर्मुक्तै दृढ़ व्रतै अहम भज्ये, माम भजन्ति अहम भज्ये। द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हुए जो है, समाप्त प्रायम क्षीण अनंत अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम पुण्यम कर्म येषाम्। जो द्वंद्व मोह बताया था ऊपर वाले श्लोक में, दृढ़ व्रत होकर के मेरा भजन करते हैं, वो जो है परमार्थ तत्वम नान्यथा इत्येवं सर्व परित्याग व्रतेन निश्चित विज्ञाना। तो भजन्ते माम दृढ़ व्रता, जिनका पाप शांत हो गया है पुण्य कर्मा लोगों का, वे दृढ़ व्रती होकर के द्वंद्व मोह से पार हुए हुए मेरा भजन करते हैं, मेरा सेवन करते हैं। भजन करना माने सेवन करना, सेवन करना माने सेवा करना, मेरी सेवा करते हैं। भजन करना, सेवन करना और सेवा करना, भक्ति करना एक ही बात, समानार्थक है। चार शब्द बोले मैंने, भक्ति करना, सेवा करना, भजन करना और सेवन करना। भजन, सेवन, भक्ति, सेवा करना। तो वे भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं दृढ़ व्रत होकर के, मेरी सेवा करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा सेवन करते हैं, माने मेरे को ही बस ध्यान में रखते हैं। यही परमात्मा की सेवा है, यही उसका भजन है, यही उसकी भक्ति है। हमेशा उसको ध्यान में रख। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा और मरण को, मरण से छूटने के लिए माम आश्रित यतन्ति ये, जो मेरा आश्रय लेकर के प्रयत्न कर रहे हैं, जरा मरण मोक्ष के लिए मेरा आश्रय लेकर जो प्रयत्न कर रहे हैं, ते ब्रह्म तद्विदु, वे तद ब्रह्म विदु, वे उस ब्रह्म को जान लेते हैं। कृत्स्नम, संपूर्ण रूप से उस ब्रह्म को जान लेते हैं। जरा मरण मोक्षार्थम, जो दृढ़ व्रत होकर के यत्न करते हैं, ते ते यद ब्रह्म अस्ति परम, जो परम ब्रह्म है ना उसको जान लेते हैं। इसका अन्वय ऐसा किया आचार्य ने, ते ब्रह्म तद्विदु, ते ब्रह्म तद्विदु, ते यद ब्रह्म, ते यद ब्रह्म परम अस्ति, जो परम ब्रह्म है ना, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम, ते परम ब्रह्म विदु कृष्णम मनि समस्तम, अध्यात्मम प्रत्यगात्म विषय वस्तु, तद्विदु कर्म से अखिलम समस्तम विदु, कर्म को भी जान लेते हैं। इस श्लोक में तीन का निर्देश किया और चार, चार का आगे कर रहे हैं। जो जरा मरण मोक्ष के लिए मेरा आश्रय लेकर के ऐसा आश्वासन देते हैं, कदम कदम पर आश्वासन, जरा मरण मोक्ष के लिए मेरा आश्रय लेकर के जो यत्न करते हैं, वो परम ब्रह्म को जान लेते हैं। और कृष्णम अध्यात्मम, संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं और अखिल कर्म के स्वरूप को जान लेते हैं। अखिलम कर्म, कर्म से अखिलम समस्तम विदु, और अध्यात्म का अर्थ है कृष्णम समस्तम अध्यात्मम प्रत्यगात्म विषय, आत्मा के विषय में जो यथार्थता है उसको जान लेते हैं। तीन बातें हो गई, अब चार और बता रहे हैं। साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चाहिए विदु प्रयाण काले पीछे माम ते विदुर्युक्त चेत सा, चार बातें इसमें बता दी। साधिभूतम, साधि दैवम, साधि यज्ञम, माम, मेरे को अधिभूत सहित, अधिदैव सहित
अधियज्ञ सहित मुझको जो जान लेते हैं। उन्होंने कहा प्रयाण काल में जो यत्न करते हैं वे सादि भूतम माम जानन्ति, सादि दैवम, सादि दैवम माम जानन्ति, साधि यज्ञम माम जानन्ति। और चौथी बात, प्रयाण काल में माम ते विदु, प्रयाण काल में भी मेरे को जान रहे होते हैं। कितना बड़ा आश्वासन। जब इस शरीर को छोड़ करके जब बाहर होते हैं तो मेरे को जान लेते हैं। जानते हुए मतलब बाहर होते हैं, बेहोशी में शरीर को नहीं छोड़ते, बिल्कुल कॉन्शियसनेस के साथ इस शरीर का त्याग करते हैं। बहुत ज्यादा मेरी तो इच्छा है कि ऐसे ही करना है, युक्त चेत सह, युक्त चेता होकर के। तो इसके लिए बहुत भगीरथ साधना ये करनी पड़ेगी कि वर्तमान क्षण में अवेयरनेस में जीना पड़ेगा। भीतर एक अवेयरनेस होती है ना, उसमें जीना पड़ेगा। बेहोशी एक क्षण की भी नहीं नहीं आए। जीवन मुक्त हो जाएंगे तो अंतिम समय में ऐसा ही होगा। बेहोशी यदि आ गई, बीच बीच में आती रहती है, तो फिर तो वही रहेगी, बेहोशी आएगी निश्चित रूप से अंत समय में। अभी सुबह से सायकाल तक जो जीवन जीते हैं उसमें यदि बेहोशी आ रही है तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मृत्यु के समय भी बेहोशी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि जी क्या पता बेहोशी की बजाय अच्छा दिन आ जाए। संभावना जो है वही होगी बेहोशी की। प्रयाण काले से माम विदु युक्त चेत, संयुक्त चित्त वाले का है ना। मरण काल में भी माम युक्त चेत समाहित चित्त माम विदु, युक्त चित्त वाले समाहित चित्त वाले मेरे को जानते हैं। सादि भूतादि दैवम, सादि भूतम सादि दैवम, स शब्द दोनों जगह जुड़ रहा है, अधिभूत और अधिदैव। अधिभूतम च अधिदैवम च, और अतिभूतादि क्या है, अधिभूतादि दैवम, अधिभूत अधिदैवम, अधिभूत और अधिदैव। सह अधिभूत अधिदैवेन वर्तते इति साधिभूताधिदैवम। तेन सहेति तुल्य होगी सूत्र से यहाँ पर समास हो रहा है। साधिभूताधिदैव, अधिभूत और अधिदैव के साथ जो वर्तमान है उसको साधिभूताधिदैव कहते हैं। साधि अज्यम अधियज्ञेन स वर्तते इति साधि अज्यम तेन सहेति तुल्य होगी। समाहित चित्त वाले प्रयाण काल में भी माम ते विदु, मेरे को वे जान लेते हैं। अधिभूत सहित, ओम भगवान। अधिदैव सहित, अधिभूत सहित और अधिदैव सहित, और क्या कह रहे हैं, अधियज्ञ सहित, जो जानते हैं प्रयाण काल में भी मेरे को जान रहे होते हैं। ये अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ क्या है, इसको अगले अध्याय के प्रारंभ में ही प्रश्न उठाएंगे कि जी ये क्या चीज कह दी आपने। कि अधिभूत सहित जान लेते हैं, अधिदैव सहित जान लेते हैं, अधियज्ञ जान लेते हैं, और सातों के बारे में पूछ रहे हैं अगले अध्याय में। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति, ये मेरा आश्रय लेकर, मेरे समर्पित होकर के जो वो करते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो परम ब्रह्म विदु, कृष्णम अध्यात्म विदु, अखिलम कर्म विदु, अधिभूतम विदु, अधिदैवम विदु, अधियज्ञम विदु, और प्रयाण काल में भी माम विदु। तो अब ये इसमें अगले अध्याय में कह रहे हैं कि अर्जुन पूछता है, भगवान ने ये कह दिया ना, तो प्रश्न का बीज, प्रश्न तो बीज ही हो जाता है ना। जैसे मैं यूं कह करके एक जगह मैंने कहा कि मैं ऐसा एक्सरसाइज बता सकता हूँ कि 5 मिनट में आपको पसीना आ जाए।
और इतने में पर्ची आ गई, बोले समय जो है पूरा हो गया। ठीक है, समय पूरा हो गया। बोले इतना इतना तो बता दो। मैं कहा समय पूरा हो गया। तो समय पूरा हो गया, तो मैंने कहा ठीक है, फिर कोई बात नहीं, हमारे को तो शौक नहीं है बोलने का। तो प्रश्न बीज छोड़ दिया मैंने। तो मैंने खोजो अब, अभी 5 मिनट में कौन सी एक्सरसाइज है जो पसीना आ जाए। तो ये भी गीता में बहुत ज्यादा जगह प्रश्न का, प्रश्न जो है बीज रूप में छोड़ देते हैं। आपने वो कही थी मॉर्निंग एश्योरेंस और एक्ट गीता में, हाँ। फोर्थ सस्पेंस भी लड़ा सकते सस्पेंस, सस्पेंस क्या होता है? हैं। बीज प्रश्न, नहीं, ये तो, राज, रहस्य। ये तो एश्योरेंस में आ गया ना, कि जो मेरे को जान लेते हैं वो इसको जान लेते हैं, इसको जान लेते हैं, इसको जान लेते हैं। फिर ये प्रश्न आएगा कि ये क्या चीजें हैं जो आपने कह दी कि ये इसको जान लेते हैं, इसको जान लेते हैं, ये क्या चीज है? जैसे अर्जुन पूछ रहा है, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, ये जो आपने पीछे कहा ना कि ब्रह्म को जान लेते हैं और अध्यात्म को, कृष्णम अध्यात्मम, पूरे संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं, कर्म को जान लेते हैं, ये है क्या चीज? ऐसे पूछ लिया अर्जुन ने। हैं? किम तो तद भगवान, ब्रह्म। हाँ जी। वो जरा मरण की संगति नहीं लग रही। नहीं लग रही? जरा मरण मोक्ष आए। जी। क्यों नहीं लग रही? हमारी तो लग रही है, जरा मरण मोक्षाय। जरा, जरा मानी वृद्धावस्था, मरण मानी मृत्यु। इनसे छुटकारा पाने के लिए जो मेरा सहारा लेकर यत्न कर रहे हैं, बुढ़ापे से और मरने से छुटकारा पाने के लिए जो मेरा सहारा लेकर कोशिश कर रहे हैं, वे लोग ब्रह्म को जान लेते हैं, अध्यात्म को जान लेते हैं, कर्म के रहस्य को जान लेते हैं, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ को जान लेते हैं, और मृत्यु के समय मेरे को याद रखते हैं। प्रयाण काले से मामेव विदुर, माम ते विदुर युक्त चेतसा। प्रयाण काले भी से माम ते विदुर युक्त चेतसा। तो इसमें क्या संगति क्यों नहीं लग रही है? लग रही है कि जरा, बुढ़ापा और मरण में मृत्यु, इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए माम आश्रित यतन्ति, ये मेरा अस्त्र लेकर के जो यत्न करते हैं, जरा मरण मोक्ष के लिए मेरा अस्त्र लेकर के जो यत्न कर रहे हैं, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो इन्हीं प्रश्नों को यार अर्जुन ने पूछ लिया, जो पीछे आश्वासन दिया था ना, उसको पूछ रहे हैं। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत क्या है? अधिदैवम किमुच्यते, अधिदैव क्या है? अधियज्ञ कथम कोत्र, अधियज्ञ कैसे है, कौन है? देहस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कथम कैसे होता है और कौन है, उसका स्वरूप क्या है? प्रयाण काले से कथम जीवोसी नियतात्म भी, नियतात्माओं के द्वारा, संयत आत्माओं के द्वारा, जितेंद्रिय लोगों के द्वारा प्रयाण काल में कैसे वो, कैसे आत्मा में से जानने योग्य होता है? परमात्मा, ईश्वर, जो भी कहो, प्रयाण के समय कैसे वो जानने में आता है, कैसे जानने योग्य होता है? अब श्री भगवान उत्तर देते हैं इस, अर्जुन से प्रश्न बीजानि उपदिष्टानि ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न बीजों का उपदेश कर दिया, बीज रूप में प्रश्न बीज। ऐसे प्रसंग बहुत है गीता में, प्रश्न बीज के रूप में आ जाता है। तो जैसे उन्होंने कहा, दूसरे अध्याय में आपने देखा होगा, ये प्रश्न बीज है। अर्जुन तुरंत पूछेगा फिर दूसरे अध्याय के
53 नंबर श्लोक में, दूसरे अध्याय के 53 नंबर श्लोक में, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तब तुम योग को प्राप्त करोगे। श्रुति से विप्रतिपन्न तुम्हारी बुद्धि जब निश्चल हो जाएगी, तब तुम्हें योग, समाधि में अचल बुद्धि हो जाएगी, निश्चल बुद्धि हो जाएगी, तब योग प्राप्त होगा। तो एकदम प्रश्न अपने आप ही आ गया ना। अभी स्थिर बुद्धि की परिभाषा क्या है? स्थिर हो जाएगी बुद्धि, तो स्थिर बुद्धि की परिभाषा क्या है? स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किम असित प्रजित किम। अर्जुन ने तुरंत प्रश्न पुटअप कर दिया। उसने, भगवान ने ये कहा था ना कि इस भांति भांति के वचनों के सुनने से जो तुम्हारी बुद्धि विप्रतिपन्न हो गई है, हियरिंग सो मेनी फैक्ट्स योर इंटेलेक्ट इज बिविल्डर्ड। तुम्हारी बुद्धि जो है वो चकरा गई है। तो समाधि में जब वो अचल हो जाएगी तब योग को प्राप्त करोगे। तो समाधि में अचल हो जाएगी तो अचल बुद्धि की परिभाषा क्या है? ये प्रश्न था। ऐसे ही मुझे और भी कई जगह इस तरह की बात समझ में आई। 14वें अध्याय में भगवान ने एक बात कही। भगवान कुछ बात कहता है तो प्रश्न का बीज बन जाता है अर्जुन के लिए। ये ऐसे क्या क्या चीज है? जैसे 14वें अध्याय में कहा कि गुणानेतान अतीत्यत्रीन देहि देह समुद्भवान। 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा कि इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके देह में उत्पन्न होने वाले जो तीन गुण है, इनका जीवात्मा जो है अतिक्रमण करके देही, शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों को उल्लंघन करके ये जीव देही जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतमश्नुते। भगवान की वाणी है कि इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके पुरुष जब जन्म मृत्यु जरा दुख से अलग हो जाता है तो अमृत को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कई लिंग स्त्री गुणानेता अतीतो भवति। प्रभो प्रभो ये बताओ कि क्या कौन से चिन्ह है कि इन तीन गुणों से अतीत हो गया है, हम ये समझे। प्रश्न तुरंत आ जाता है। प्रश्न बीज यदि आ गया है, प्रश्न का बीज मिल गया अर्जुन को तो तुरंत प्रश्न करेगा। तो उसने, भगवान ने ये कह दिया ना, गुणानेतान अतीत्य त्रीन, तीन गुणों का अतिक्रमण करके ये पुरुष जन्म बंध जन्म मृत्यु जरा और दुख से अलग हो जाता है और अमृत को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं ये तीन गुण से अलग हो गया, ये कैसे पता लगता है? कई लिंग त्रिगुणानेतान अतीतो भवति प्रभु किमाचारा। और वो तीन गुणों से अतीत हो गया, उस व्यक्ति का आचरण कैसा होता है? कथन चैतान तीन गुणान अतिवर्तते। और इन तीन गुणों से के अतिक्रमण करने में उपाय क्या होता है? इन तीन गुणों को अतिक्रमण करने में उपाय क्या अपनाना पड़ता है? ऐसे ये प्रश्न बीज है बहुत गीता में, उनका फिर उत्तर भगवान देते हैं। तो देखो यहाँ पर भी दे रहे हैं। ये दोनों श्लोकों में उन्होंने पिछले वाले अध्याय में जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को समझने के लिए जो शब्द प्रयोग किए थे ना, उन शब्दों का अर्थ पूछने लगे कि जी ये क्या है, ये क्या है? आपने जो कहा कि इसको जान लेते हैं, इसको जान लेते हैं, और प्रयाण काल में वे मेरे को संयत चित्त वाले मेरे को जान रहे होते हैं। तो ये भी प्रश्न बन गया कि कैसे जान, वो उपाय क्या है? कैसे प्रयाण काल में आप जाने जाते हैं, परमात्मा जाना जाता है? तो सुनिए, अब श्री भगवान अपनी बात कहते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर होता है न अक्षर दीति अक्षरम, पर आत्मा।
जो परमात्मा है उसको अक्षर कहते हैं। तस्य अक्षर प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विद्युत तिष्ठत, विद्युतौ तिष्ठत। एतस्य एव अक्षरस्य प्रशासने, इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्रमा अपना काम करते हैं, वायु चलती है, अन्न पैदा हो रहा है, और हमारे शरीर में कितनी सारी विचित्र विचित्र घटनाएं हो रही हैं। और इतना ये पृथ्वी, इतना विशाल आकाश, ये सब हो रहा है ना। तो श्री भगवान ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, ये परम जो ब्रह्म है, अक्षरम परमम ब्रह्म। पूछा था ना किन तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है? बोले अक्षरम, जो कभी क्षीण नहीं होता, ऐसा एक तत्व है, उसको ब्रह्म कहते हैं। हमारे हमारे को यदि ये निश्चय हो जाए कि गीता में जो 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 बातें कही हैं, ज्ञान ना भी हो रही, विश्वास हो जाए कि वैसी ही हैं, तो बहुत बड़ी यात्रा परितय हो जाएगी। एवं एतद् यथार्थत्वम् यन्मां वसि मां वदसि केशव। मैं तो ऐसा ही मानता हूं जैसा कह रहे हो, पर फिर भी मुझे पात्र समझते हो तो कृपा मेरे को दर्शन करा दो। ऐसे कहा ना। देखो 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा एवं एतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर। हे परमेश्वर, अपने को जैसा तुम वर्णन करते हो ना, एवं एतद्, बिल्कुल मैं ऐसा ही समझता हूँ कि जो वर्णन कर रहे हो बिल्कुल एकदम से ऐसा कैसा ही है। पर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारे उस रूप को, ईश्वरीय रूप को देखना चाहता हूँ। विश्वास की कोई कमी नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ उसको। तब फिर वो कहते हैं मन से यदि तत्सक्य मया दृष्टि प्रभो। तुम नहीं, इन्होंने कहा मन से यदि तत्सक्यम, यदि तुम ये मानते हो कि मेरे द्वारा देखा जा सकता है, इसके लिए मैं आई एम कैपेबल फॉर दिस, मैं इसके लिए कैपेबल हूं, तो योगेश्वर ततो में तुम दर्शय आत्मानम अव्ययम। हे योगेश्वर, अपने स्वरूप दिखा दो मुझे, यदि मुझे आप योग्य समझते हो। तो उन्होंने कहा पश्यते पार्थ रूपाणि शतसोत सहस्रता नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। फिर इन्होंने एक बात कही है कि न तो माम शक्य से द्रष्टुम, ये इस पूरा जगत को तुम देख सकते हो, मेरे देह में ही देख सकते हो, लेकिन इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते। दिव्य चक्षु में देता हूं तुम्हें, फिर तुम्हें देखने में आएगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वर। ठीक है। तो गुरु जी विश्वास है उसमें जानना क्यों है? सभी के अंदर है, ये तो एक वेग है, आत्मा का स्वभाव है, विश्वास से काम नहीं चलाना चाहता है। नहीं चलता, और भी कुछ चाहता है, बिल्कुल हूबहू देखना चाहता है। जीव की अपनी वो है, वेग है उसका। तो अक्षरम ब्रह्म परमम, जो परम ब्रह्म है ना, वही किम तद ब्रह्म, अक्षरम परमम ब्रह्म। जो अक्षर तत्व है ना, जो अविनाशी तत्व है, वो परम ब्रह्म है। किम अध्यात्मम, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। दूसरी बात कही, स्वभावम अध्यात्म आहु, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, स्वभाव अध्यात्म आहु।
स्वभाव जो है, स्वभाव अपना होना ही अध्यात्म है। अलग अलग एंगल से एक तत्व को बखान करके दिखा रहे हैं, बता करके। स्वभाव अध्यात्म उच्यते इस शब्द का अर्थ है कि न क्षरति इति अक्षरम पर आत्मा, जो कभी क्षरण नहीं होता, नाश को प्राप्त नहीं होता, और दूसरी बात कही स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अक्षरम ब्रह्म, ओंकारो ब्रह्म, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म इति श्रुत्या ओंकारस्यापि अक्षरत्वात् ब्रह्मत्वात् च अक्षरम ब्रह्म इत्यस्य ओंकारो ब्रह्म। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म इति श्रुत्या ओंकारस्य हि अक्षरस्य अग्रहणम प्रतिपादनम। क्या कह रहे हैं? अक्षरम ब्रह्म परमम, परमत्व विशेषण सत्वाद अक्षरस्य, तत्र न ओंकार ग्रहण। यहाँ ओंकार का ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अक्षर, अक्षरम ब्रह्म परमम, परम विशेषण डाला ना, जो परम ब्रह्म है वो अक्षर है। अब अगली बात सुन लो। परमम का अर्थ निरतिशय है, जिससे बड़ा और कोई नहीं है, उसको निरतिशय ब्रह्म कहते हैं। देशतः कालतः वस्तुतः अनवच्छिन्नत्व, माने देश व्याप्ति से रहित, काल व्याप्ति से रहित और वस्तु परिच्छेद से रहित, ऐसा वो अक्षर है। उसी को परम ब्रह्म कहते हैं। उस अक्षर को परम ब्रह्म कहते हैं, जो देश काल और वस्तु, देश व्याप्ति रहित, काल व्याप्ति रहित और वस्तु परिच्छेद से रहित है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते तस्यैवेतस्य ब्रह्मणा प्रसिद्धम प्रत्यगात्म भाव प्रतिदेहम प्रत्यय। ये जो ब्रह्म था ना, उसी का प्रत्येक देह में प्रत्यगात्म भाव है। जो हमारा हर देह में जो एक प्रत्यगात्मा है ना, उसी देह का घटाकाश मठाकाश की तरह वो हमारे सबके अंदर अंतःकरणावच्छिन्न हो रहा है। अंतःकरण से घिरा हुआ, अंतःकरण के साथ बैठा हुआ है, सब घट घटवासी। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, स्वभाव का स्वभाव, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। आत्मानम देहम अधिकृत, आत्मा का अर्थ देह होता है। आत्मानम देहम अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु स्वभाव। स्वभाव अध्यात्म है। आत्मा के विषय में माने देह का अधिकृत करके प्रत्यगात्मा के रूप में जो प्रवृत्त परमार्थ ब्रह्मावसानम, परमार्थ जो ब्रह्म का अवसान है जिसमें, ऐसी वस्तु स्वभाव, स्वभाव अध्यात्म कहा है। स्वभाव श्रोत्रादि, श्रोत्रादि कर्ण ग्रामा, स्वभाव अपना भाव, स्वभाव स्वकीयो भाव, स्वभाव श्रोत्रादि कर्ण ग्राम। स्वकीय भाव, वो स्वकीय भाव श्रोत्रादि कर्ण समुदाय सचा अध्यात्मम आत्मनि देहे अहम प्रत्यय वेद्य वर्तते इति अमुम प्रतिभासम व्यावर्त स्वभाव बदलती स्वभाव विग्रह परिग्रह स्वभाव अध्यात्म उच्यते इत्यर्थो निष्पन्नो भवति। अनुवाद पूर्वक कथयति स्वभाव तस्यैव परस्य इत्यादि न उक्तम न विस्मर्तव्यम। मैं सब ये पढ़ रहा था, आचार्यों की व्याख्याएं। स्वभाव स्वभाव अध्यात्म उच्यते। क्या हुआ अध्यात्म? अध्यात्म शब्द से कहा जाता है स्वभाव को। स्वभाव क्या है? अपना होना। अपने होने को स्वभाव शब्द से कह रहे हैं।
माने देह का, देह को अधिकृत करके प्रत्येक आत्मा के रूप में जो प्रवृत्त है, परमार्थ ब्रह्मावसानम, उसको स्वभाव कह रहे हैं। तो स्वभाव को हम अध्यात्म कह रहे हैं। परमार्थम सत्यम यद ब्रह्म, पूर्वोक्तम परम ब्रह्म, तदेव अवसानम समाप्तिर्यस्य परमार्थ ब्रह्म रूपेण पर्यवसितम। क्या अंतर निकला? परमात्मा तो ब्रह्म है और प्रत्येक आत्मा अध्यात्म है, ऐसे कह दिया। अक्षर परम ब्रह्म है, परमात्मा तो ब्रह्म हो गया और प्रत्येक आत्मा अध्यात्म हो गया। स्वभाव अध्यात्म, अपना होना, ये जो हमारा जीवों का अपना अपना होना है ना, वो अध्यात्म कहा है। मतलब निरुपाधिक जो चैतन्य है, मायोपाधिक चैतन्य है, वो ब्रह्म है। सत्वगुण विशिष्ट जो है वो माया कहलाती है, और जो रजोगुण तमोगुण विशिष्ट जो माया है, वो जीव की उपाधि कहलाती है। सत्वगुण विशिष्ट माया जो है वो ईश्वर की उपाधि कहलाती है। तो स्वभाव अध्यात्म उच्यते, यानी प्रत्येक आत्मा जो हमारे अंदर, एक एक के अंदर जो एक एक चैतन्य का एक अंश जैसा प्रतीत होता है, अंश नहीं कह रहा हूं, अंश जैसा, क्योंकि उसको खंडित नहीं कर सकते, वो अध्यात्म है। स्वस्य पर ब्रह्मणो भाव प्रतिदेव प्रत्यगात्म रूपेण भवनम स्वभाव। अधिभूतम क्षरो भाव, भूत भावोद्भव करा, भूतानां भावो भूतानां भूत भाव, तस्ुद्भवो भूत भावोद्भव, तम करोति भूत भावोद्भव करा, भूत वस्तुत्पत्ति करा। ये तीसरी बात कही, भूत भावोद्भव करा, विसर्ग कर्म संजीता। भूतों की सत्ता को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग है वो कर्म संज्ञक है। विसर्ग का अर्थ, जो यज्ञ करते हैं हम और आहुति देते हैं, अपना अंश दान छोड़ते हैं, उसको कर्म कहते हैं। परंपरा में ऐसा मानते हैं कि यज्ञ से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न फल फूल पैदा होते हैं, उससे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो भूत भावोद्भव करा, भूतानां भावा भूत भावा तस्ुद्भवो भूत भावोद्भव। भूतों का जो भाव है, सत्ता है, उसका उद्भव भूत भावोद्भव तम करोति, भूत भावोद्भव करा, भूत वस्तु उत्पत्ति करा। ये जो भूत हैं, प्राणी हैं, इनकी उत्पत्ति करने वाला विसर्ग, विसर्जनम देवता उद्देश्य, विसर्जन देवता के उद्देश्य से जो हव्य द्रव्य का परित्याग है, वो कर्म कहा जाता है। विसर्ग लक्षणों यज्ञ कर्म संजिता कर्म शब्दिता, एतस्मादि बीज भूतात् वृक्षादि वृष्ट्यादि क्रमेण स्थावर जंगमानि भूतानि उद्भवन्ति। इसी से वृष्टि आदि क्रम से फिर भूत उत्पन्न होते हैं। ये तीसरी बात हो गई। भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संजिता। अधिभूतम क्षरो भाव, ये तीसरा चौथा प्रश्न है। जो क्षीण होने वाले जो शरीरों के हमारे रूप हैं, वो अधिभूत है। हमारे शरीर क्षीण होते रहते हैं, ये अधिभूत है। अधिभूतम क्षरो भाव प्राणी जातम अधिकृत्य भवति कोसो क्षरा, विनाशी भाव यद किंचित जनिमद वस्तु, जो जन्म लेने वाली वस्तु है ना, वो अधिभूत है। पुरुषश्च अधिदैवतम, और पूर्णम अनेन सर्वम पुरी शयनात्वा पुरुषा, आदित्यांतर्गतो हिरण्यगर्भ। ये जो अधिदैवत है, देवता के विषय में जो पुरुष है वो अधिदैवत है। प्राणी करणानाम अनुग्राहक,
प्राणियों के कर्णों का अनुग्राहक जो सूर्य मंडल आदि आदित्य के अंतर्गत जो हिरण्यगर्भ है, हम पुरुषश्च अधिदैवतम, वो जो पुरुष है, कौन सा पुरुष, पूर्णमानेन सर्वम पुरी शयनाद व पुरुषा, आदित्यांतर्गतो हिरण्यगर्भ, आदित्य के अंतर्गत जो हिरण्यगर्भ है या इस सृष्टि पूरी में रहने वाला पुरुष है, जो देवताओं का उपकार करता है, वो अधिदैवत है। और अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ कथम कोत्र, सर्व यज्ञाभिमानिनी देवता विष्णु आख्य, वो अधियज्ञ है। सही विष्णु रहमेव अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। अत्र अस्मिन् देहे यो यज्ञ, इस देह में जो यज्ञ है, इसका कथम का उत्तर है। और तस्य अहम अधियज्ञ, उस कथम को अत्र, अधियज्ञ कथम को अत्र, कह तो मैं अधियज्ञ हूँ, यज्ञो ही देह निर्वर्त्यत्वेन देह समवायी, यज्ञ जो है देह का, देह निर्वर्त्यत्वेन देह समवायी, देह का समवायी है, देह संगता, देहम संवैति संगच्छते देह समवायी, देहाश्रय से यज्ञ से अधियज्ञो अभिमानी अहम, देहाश्रय जो यज्ञ है उसका अभिमानी भी मैं ही हूँ। यज्ञो ही देह निर्वर्त्यत्वेन, देह के द्वारा निष्पाद्य है, देह निर्वर्त्यत्वेन, यज्ञ देह निर्वर्त्य है और देह समवायी है। देहम संवैति संगच्छते देह, देहाधिकरण, देह अधिकरणम आधार, देह भृता प्राणिना तेषां परः श्रेष्ठ। अधियज्ञ अहम विष्णुर अहमेव, यज्ञो वै विष्णु, सर्व यज्ञाभिमानी देवता विष्णु आख्या अहमेव देह भृतां परः। एक प्रश्न बच गया लास्ट, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति, अंत काल में मेरा ही स्मरण करता हुआ इस कलेवर को छोड़कर जाता है, स मद भावम याति नास्ति अत्र संशय, इतना जोर से कह देते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जो मेरा स्मरण करते हुए इस दुनिया से जाता है, स मद भावम याति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है, नास्ति अत्र संशय, इसमें थोड़ा सा भी संशय मत करो। तो येन प्रयायते तेन मद भावायायते, अत्र संशये न भूयते किंचित्, अंतकाले मामेव स्मरन्, मामेव स्मरता कलेवरम मुक्त्वा येन प्रयायते, जिसके द्वारा प्रयाण किया जाता है ना अंतकाल में, वो मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। ओ शांति शांति शांति। ओम भगवान प्रणाम। प्रणाम।